सीएम में इंटर ग्रुप 1 पहले देना चाहिए या 2? ये एक सवाल है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। और क्योंकि अब सीएम में फाउंडेशन रिजल्ट आने ही वाला है, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस बारे में मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाली हूँ। नेक्स्ट 10 मिनट्स मुझे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या पॉइंटर्स बच्चे बताते हैं, क्या तर्क देते हैं कि हमें ग्रुप 2 पहले क्यों देना चाहिए या ग्रुप 1 पहले देना क्यों फ़ायदेमंद है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, from my teachers, from my peers, from my students and as a teacher, मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस क्या कहता है वो मैं आपके साथ आज साझा करने वाली हूँ। तो ध्यान से मुझे कुछ मिनट सुनिएगा। ओके, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने ऐसा सुना है, ध्यान से सुनिएगा, हमने ऐसा सुना है कि हमें ग्रुप 2 पहले देना चाहिए, क्यों? जब उनसे पूछा जाता है कि ग्रुप 2 क्यों पहले देना चाहिए, तो बोलते हैं कि समय कम लगता है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि मैम ये कंपैरेटिवली इजी है। तो पहले इन दोनों पॉइंटर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, टाइम कम कैसे लगता है? अगर मैं दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सिलेबस के बारे में बात करूँ, तो ग्रुप 1 में भी हमारे पास 4 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 में भी हमारे पास 4 ही पेपर्स हैं। अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग, डीटी, आईडीटी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है। यही ग्रुप 2 में चल जाते हैं तो हमारे पास ओएमएसएम है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, एफएमबीडीए है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर समय कम लगता है ग्रुप 2 में, क्योंकि अगर मैं स्टडी मैट उठाती हूँ तो यस, ज़्यादा किताब, ज़्यादा मोटी किताब, ज़्यादा पेजेस हमारे को ग्रुप 1 में दिया गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो वैसे ही डिमांड करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने एकदम 100% सही फैसला लेते हुए हमारी किताबें डिज़ाइन करी है, जहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा है। ठीक है, बट क्या हम खाली इस पॉइंटर को कंसिडर करते हुए कि यहाँ पर हम 3-3.5 महीने में सिलेबस खत्म कर लेते हैं और यहाँ में लगभग 4 महीने लग जाते हैं? क्योंकि अगर मैं खाली बिजनेस लॉज एंड एथिक्स या खाली मैं डीटी आईडीटी के बारे में बात करती हूँ, तो लगभग 180 से 200 घंटे यही सब्जेक्ट ले लेता है। ये बहुत वॉल्यूमिनस है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पेपर 5, 6 और 8 भी लगभग 120 से 150 घंटे वेरी कर सकता है। 5-10 घंटे इधर उधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यही ग्रुप 2 में बोलते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली शॉर्टर विंडो में पॉसिबल है। बट क्या खाली टाइम एक एब्सोल्यूट मेजर होना चाहिए फॉर यू टू डिसाइड कि भैया जी पहले ग्रुप 2 दे देते हैं? सोचिएगा। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपने किसी सीनियर से सुना है, उन्होंने तो खुद कभी किया नहीं है, किसी सीनियर से सुना था कि भाई मुझे तो ग्रुप 2 आसान लगा था, ग्रुप 1 में तो मतलब मेरे धुएं उड़ा दिए। ठीक है, ऐसे सुना है हमने। बट मेरे बेटे, इजी और टफ कैसे आप किसी चीज़ को बताते हो? जैसे जब आप क्लास 9th में थे और 9th-10th को मैं अगर कंपेयर करती हूँ, तो 9th वॉज टफर, राइट? ऐसे ही जब क्लास 11th-12th में आए थे तो 11th वॉज टफर, क्योंकि वहाँ पर हम कंसेप्ट्स बिल्ड कर रहे थे, पहली बार कैलकुलस पढ़ रहे थे, पहली बार हमारे पास में भी कोई टॉपिक्स आए थे जहाँ हमें कंपाउंड जोड़ने थे, सी का कुछ और ओ का कुछ, ऐसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना। तो जब भी हम कोई चीज़ पहली बार मतलब फाउंडेशन देकर आए थे, फाउंडेशन में एमसीक्यूज थे, अचानक से इतना ज़्यादा सिलेबस और इतनी ज़्यादा डिटेलिंग्स, ऑफ कोर्स आप पहली बार जो पढ़ोगे वो टफ लगेगा। अगर आप ग्रुप 2 पहले पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी टफ लगेगा। जिस एनवायरनमेंट में हम पहली बार आए हैं, हम पहले लेट्स से क्लास 12 तक स्कूल में थे तो घर में ही रहते थे, बट 12th के बाद जब हम कॉलेज आए या सीएमए करने लगे, तो हम अपने घर छोड़कर बाहर आए। तो पहले फ्यू डेज, पहले फर्स्ट ईयर टफ हो सकता है। मुझे तो याद है बैक इन 2009 व्हेन आई केम टू दिल्ली, फ्रॉम आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड रुड़की। तो वहाँ से जब मैं दिल्ली आई, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पैरेलली कर रही थी, रेगुलर कॉलेज था, और मैंने सीएमए स्टार्ट किया। तो दोनों साथ में करना और घर से दूर रहना टफ था, बट धीरे 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 अब इतनी आदत हो गई है कि सिंस 2009 टिल 2026 शुरू हो गया। आई डोंट नो, कोविड को छोड़ के मैं कभी ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर रह भी पाई।
ठीक है। तो टफ कुछ भी आप पहले दोगे वही टफ होगा। तो ग्रुप 1 हो सकता है बच्चों को टफर लगता हो, वाई, क्योंकि पहली बार इस एनवायरनमेंट में आए थे। जब फाउंडेशन से इंटर 1 आएंगे तो डिफिकल्ट लगता है, बट उससे ये नहीं हो जाता कि ग्रुप 1 ईजी हो गया। और ये इजी और टफ का हम कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हम बिजनेस लॉज में पढ़ते हैं बेसिकली ग्रुप 1 में, वो हम यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में। अगर मैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करती हूँ तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है, कहीं ना कहीं एफएम में भी यूज़ हो जाता है, और थोड़ी बहुत रेफरेंसेस आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी दिखाई देगी जो आप ग्रुप 1 में पढ़ कर आए हैं। DT IDT वैसे तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। DT का हल्का फुल्का रेफरेंस आप देख सकते हैं ऑडिटिंग में, डायरेक्ट टैक्स का, बट मेजरली आपको ये CMA फाइनल में दिखाई देंगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में। ओके। और कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और अगर आप ग्रुप 2 पहले देने चल देते हैं तो बहुत बार ऐसा आप सुनेंगे अपने टीचर से कि आपने ग्रुप 1 में पढ़ा है, तो वो रेफरेंसेस दे रहे होंगे आपके, और अगर आपने ग्रुप 1 पहले नहीं दिया हुआ होगा या ग्रुप 1 पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहें कि हम तो दोनों ग्रुप साथ में देंगे ना, वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। और मान लेते हैं कि आपके टीचर्स नहीं भी रेफरेंसेस दे रहे हैं, डिटेल में जाके ही पढ़ा रहे हैं, तभी भी मेरे बेटे जब आप ग्रुप 1 पढ़ते हैं तो वो ग्रुप 2 का एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि हमें ग्रुप 1 ही पहले देना चाहिए, फॉर द रीजंस आई हैव टोल्ड यू इन कंटेक्स्ट विथ सिलेबस। ठीक है, रेफरेंसेस मिलते हैं, ग्रुप 2 आपके लिए आसान हो जाता है, प्लस ग्रुप 1 में समय ज़्यादा लगता है। मतलब अब जैसे मान लेते हैं आपने दिसंबर 2025 में अपना CMA फाउंडेशन दिया और 31 जनवरी 2026 तक आप CMA इंटर में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं वंस योर रिजल्ट इज आउट। ठीक है, तो अब आप जून 2026 में आपके पास प्रोविजन है कि आप CMA इंटर दे सकते हैं, दोनों ग्रुप भी दे सकते हैं, ग्रुप भी दे सकते हैं। दोनों ग्रुप देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 4 महीने में दोनों ग्रुप के सिलेबस और रिविजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट करने में ही, अगर मैं ग्रुप 4 की बात करती हूँ, यहाँ लगभग 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं, और ये आप लगभग 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, बट देन यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो, राइट। तो अगर आपको लगता है आपको दोनों ग्रुप्स देने चाहिए, देन यू शुड स्किप दिस अटेम्प्ट एंड फिर आप दिसंबर 26 में पढ़ सकते हैं। और आपको एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, बोथ, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, बट क्या हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए, इस पर अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको टाइम, इजी और टफ में जो पैरामीटर्स पे जिस पे आप जज कर रहे थे कि हमें ग्रुप 2 दे देना चाहिए क्या पहले, तो बेटे जब आप ग्रुप 1 दे दोगे ना तो आपको भी ग्रुप 2 इजी लगेगा। एक और तर्क जो बच्चे हम देते हैं वो है कि मैम पासिंग परसेंटेज ग्रुप 2 की ज़्यादा है, इसलिए हम ग्रुप 2 पहले देना चाहते हैं। मेरे बेटे अगर उस पासिंग परसेंटेज में आप आ भी गए ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 तो फिर भी देना ही पड़ेगा, बिना इंटर क्लियर करे तो आप फाइनल में जा नहीं पाओगे। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज ग्रुप 2 का अगेन इस बात से भी ज़्यादा है, इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बच्चे देते हैं ग्रुप 1। ओके, और वहाँ पे जब पास होते हैं तो हम ग्रुप 2 की ओर जा पाते हैं। जब वहाँ पर लेट्स से अब डिनोमिनेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में 20 है, जब ज़्यादा हमारे पास लोग हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 10 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 1/5 आया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी ना। जब यहाँ पर लोग ही कम पहुँचे तो परसेंटेज ज़्यादा हो गई। यही मान लेते हैं सब लोग जो हैं वो ग्रुप 2 पहले देने लग जाए इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1, तो ये ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज कम हो जाएगी, ग्रुप 1 की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी पासिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से जनरली डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी, डिपेंडिंग ऑन द स्टैट्स डिसीजन लिया जाता है कि इतने % बच्चों को अपन पासिंग रहेगा। तो उस परसेंटेज में डिनोमिनेटर से देखना पड़ेगा ना कितने लोग दे रहे हैं। तो पासिंग परसेंटेज अगेन एक एब्सोल्यूट मेजर नहीं हो सकता आपके लिए कि हम ग्रुप 2 पहले दे देते हैं। फिर से बोल रही हूँ कि हमें ग्रुप 1 ही पहले देना चाहिए। अब तक आई होप आपका ब्रेन आपको राइट डायरेक्शन दे चुका होगा, बट वन मोर पॉइंटर इज देयर दैट आई वांट यू गाइज टू कंसिडर, मार्क्स।
ठीक है। अब मार्क्स बोलते हैं बच्चे कि भैया OMSM तो बहुत स्कोरिंग है, या क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, हम यहाँ पर भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया। बट वाई आर यू नॉट कंसिडरिंग कि आप ग्रुप 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट्स ईजी लग रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो। और हाँ, अगर आप दोनों ग्रुप्स देते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप सेट ऑफ करा लें, ग्रुप 2 में अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं और ग्रुप 1 में आपके कम नंबर हैं, बट इंडिविजुअली आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हो, तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटी है। हमारे पास ऑल इंडिया रैंक का प्रोविजन है। मैं आपको किसी भी तरीके से ये डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि हमको दोनों ग्रुप्स नहीं देने चाहिए, बट हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या हम अगर दोनों ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं तो हम जून अटेम्प्ट या आने वाला जो भी आपका अटेम्प्ट है उसे आप मिस करने को तैयार हो, क्योंकि दोनों ग्रुप्स देने हैं तो आपको 10-1 महीने चाहिए टू डू योर रिविजन, टू डू कंप्लीट बोथ ऑफ योर ग्रुप्स का सिलेबस, राइट, तभी तो आप दे पाओगे। मान लेते हैं हमने दिसंबर 25 में आपने फाउंडेशन दिया है और आप बोल रहे हो मैं दोनों ग्रुप्स टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं दिसंबर 26 दूंगा या दूंगी, तो जून 26 आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो जून 26 आप छोड़ोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि देर से पढ़ना शुरू करो, फिर आपके पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन ही ना रह जाए कि भैया ग्रुप 1 ही खत्म हो रहा है या ग्रुप 2 ऐसे घसीटे में आपने ख़त्म कर लिया, तो फिर आपने क्या कर लिया, जो डिसिप्लिन आपके अंदर चाहिए था स्टार्टिंग से, वो आपको अपनी हिस्ट्री से ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स दैट यू आर लिविंग इज टेकिंग यू 6 मंथ्स बैक, क्योंकि 6 महीने पहले बन सकते थे CMA, क्योंकि हमारे पास हमारे CMA प्रोफेशन में तो सबसे बढ़िया बात ये है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, सबसे बढ़िया नहीं बोल सकती बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कि हमारे पास ट्रेनिंग पीरियड टू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जाम इज 15 मंथ्स ओनली, नो। आप इंटर के बाद 15 महीने की ट्रेनिंग कीजिए और फाइनल अपीयर कर सकते हैं। जैसे हमको टाइम लेवरेज मिलता है, बट ये टाइम लेवरेज तब ले पाओगे जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करोगे पास होने की। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए, अपना दिल और जान दे देनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगेन यहाँ पर लोग कम होंगे जो नए लोग होंगे। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं इस अटेम्प्ट में, अपकमिंग अटेम्प्ट में जो इंटर 1 दे रहे हैं वो हैं 20,000 लोग, 20,000 लोग, ठीक है। अब इसमें से 10% लेट्स से इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट निकाला, तो इसमें से सिर्फ 2,000 बच्चे पास हुए जो अब ग्रुप 2 की ओर चलेंगे, बाकी 18,000 बच्चे जो हैं वो रीअपियर करेंगे फॉर दिसंबर 2025। ये हमने जून 25 के बारे में बात करी, सॉरी जून 26 के बारे में बात करें, दिसंबर 26 के बारे में बात करें। अगर 18,000 बच्चे रीअपियर कर रहे हैं और नए 20,000 बच्चे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर बढ़ गया है, यहाँ पर भी तो आपका कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाता है, होना चाहिए। वाई? बिकॉज एनवायरनमेंट से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि उसका हो गया तेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास सिलेबस ज़्यादा है, मैंने इस क्लास की, मैं यहाँ से रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास क्लासेज एक्सेट्रा लेने का। तो भाई साहब उस चक्रव्यूह में ना फंसें और कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करें, अपना बेस्ट अभी दीजिए। और मे बी इसके लिए भी मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट अभी का फोकस ये है कि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि हमें ग्रुप 1 पहले देना चाहिए और ग्रुप 2 बाद में। और दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो फिर हमारे को समय ज़्यादा देना पड़ेगा फॉर प्रिपरेशन फॉर रिविजन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर एंड नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा, मैं भी तो इसी तरीके से CMA इंटर क्लियर किया है मैंने, और मैंने तो खैर CMA इंटर 1 देने की जगह दोनों ग्रुप साथ दिए थे, क्योंकि हमारे टाइम में प्रोविज़न नहीं होता था कि आपने दिसंबर 25 दिया और जून 26 में आप इंटर 1 दे सकते हैं या दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं। हमारे टाइम पे जैसे लेट्स से दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिया है तो फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप दिसंबर में ही इंटर दे सकते थे। तो मेरे पास प्रोविज़न था, मैंने दोनों ग्रुप साथ पढ़े थे, पहले ग्रुप 1 पढ़ा था फिर ग्रुप 2 पढ़ा था। प्रिपरेशन मतलब क्लासेस मैंने ग्रुप 1 की ही पहले ली थी, फिर ग्रुप 2 की ली थी, और फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक भी आई थी। आई एम ऑल इंडिया रैंक होल्डर ऑल्सो इन CMA इंटर। ओके, बट
If you want to go ahead group wise, and group 1 is what you should follow. It has been working for a lot of people, it will work for you too. And if you want me to make a video कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप्स देने चाहिए साथ, do let me know. I'll make a video, a dedicated video on that too. For now I'll take your leave. Okay, if you found this video informative, do share it with your friends too. अभी के लिए रही हूँ आपसे अलविदा. This is your mentor. We study law and audit together in your CMA Inter. Taking your leave. Bye bye. Have a beautiful day ahead.